अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का सबक नंबर 14 जो कि है शहर और गांव। इस सबक में दो दोस्तों की कहानी है, तारिक और ताहिर की, जो कि एक शहर में रहता है और दूसरा जो है वो गांव में रहता है। तो गांव के अंदर जो सहूलतें मौजूद होती हैं उनके बारे में ज़िक्र किया गया है इस सबक में, और जो गांव के अंदर फ्रेश एयर और दूसरी चीज़ें यानी कि खालिस चीज़ें मिलती हैं उनका ज़िक्र किया गया है। अब इस सबक में जो है शहर और गांव में वाला जो सबक है इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं मिली टेस्ट के हिसाब से जो कि ख़ास हो। इसमें सिर्फ ये सवाल नंबर जो 4 है, दर्ज झेल में से इसम अलग करके लिखिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप करके मुझे सेंड करेंगे। और ये सवाल नंबर 7 को भी आप देख लीजिए, मैं आपको पिक बना के सेंड कर दूँगी। और बाकी इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज थे उनको हम देख लेते हैं। अब हम आ गए इनके अल्फाज मायने पर। सबसे पहले है दौड़ धूप। दौड़ धूप का मतलब होता है जिद्दोजहद करना या कोशिश करना। उसके बाद है तवाज़ा यानी कि खातिर में तारत, यानी कि किसी की खिदमत करना, तवाज़ा करना। उसके बाद है ताख़ीर। ताख़ीर का मतलब होता है देर। उसके बाद है औताक। हम अक्सर औकात औताक लफ्ज़ सुनते रहते हैं और ज़्यादातर गांव वगैरह में औताक होते हैं। तो गांव में मर्दों के इकट्ठे होने की जगह जो है उसको क्या कहते हैं? औताक। बीत गया, गुज़र गया। रौनक, भीड़ भाड़ या चहल पहल। उसके बाद है हजूम, उसका मतलब भी होता है भीड़। राह देख रही होंगी, इंतज़ार कर रही होंगी। अब हम आ चुके हैं बाब नंबर 17 पर जो कि है सर अब्दुल्ला हारून। तो इसके पहले मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। अल्फाज में जो सबसे पहला लफ्ज़ है वो है होनहार। होनहार का मतलब होता है लाइक। उसके बाद है तमस्खुर। तमस्खुर मतलब मजाक या तौहीन। जो आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा मस्खरा। मस्खरा आमतौर पर कहा जाता है ऐसे बंदे को जो मजाक उड़ाता है या लोगों के चेहरों पर हंसी लेकर आता है, उसको क्या बोलते हैं? मस्खरा। तो ये तमस्खुर और मस्खरा जो है तकरीबन मिलते जुलते अल्फाज है। अब तमस्खुर जो है वो है मजाक। मजाक में अक्सर औकात बहुत सारे लोग जो हैं वो अगले बंदे की तौहीन भी कर जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हाँ भाई हम मजाक कर रहे थे। तो तमस्खुर ज़्यादातर जो है वो तौहीन वाले मजाक के ज़ुमरे में आता है, यानी कि किसी का जानबूझकर मजाक बना देना। एक होता है मजाक करना और दूसरा होता है किसी का मजाक बना देना। तो ये तौहीन के ज़ुमरे में आता है जिसको तमस्खुर या कहते हैं तमस्खुर उड़ाना। उसके बाद है बैक वक्त। बैक वक्त का मतलब होता है एक ही वक्त में। उसके बाद है फलाही काम, आवाम की भलाई के काम। उसके बाद है बोझल बोझल। बोझल बोझल कदमों से यानी कि मायूसी के साथ। जब बंदा बहुत मायूस हो जाता है तो वो शायद चल भी नहीं पाता, इस वजह से यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल हुआ है बोझल बोझल कदमों से यानी कि मायूसी के साथ। अज़म इरादा। सिफ़ात सिफ़्त की जमा है, तो इसके जो मायनी है वो भी जमा में हम बताएंगे खसूसियात। खिलाफ़ तवक्का उम्मीद के बरअक्स, यानी कि जिस चीज़ की उम्मीद ही ना उसके बिल्कुल उल्ट कोई बात हो जाए तो उसको बोलते हैं खिलाफ़ तवक्का बात हो गई है। इस सबक में जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। अब्दुल्ला हारून 1872 में मुंबई के कच्ची मेमन घराने में पैदा हुए। माँ के कहने के मुताबिक पहले खुद चीज़ें बेची, जब ज़रा बड़े हुए तो अपने बहनोई सालेह मोहम्मद के पास मुलाजमत कर ली। और इनमें यह है कि ये बहुत फर्माबरदार थे। सर अब्दुल्ला हारून जो थे इनके वालिद वफ़ात पा गए थे और इनकी जो वालदा थी उन्होंने इनकी परवरिश की, और ये बहुत मतलब अपने अम्मी के ये अपनी अम्मी के बहुत फर्माबरदार थे। और इनकी जो अम्मी थी उनका नाम था अब्दुल्ला हारून की वालदा हनीफ़ा बाई। इनकी वालदा का नाम था हनीफ़ा बाई। आला मजबूत किरदार और उम्दा सफ़ात की मालिका थी। तीसरा है कि अब्दुल्ला हारून को शुगर किंग के नाम से जाना जाता था, और शुगर किंग का मतलब होता है शक्कर का बादशाह। ये जो जब इनका कारोबार बहुत फैल गया तो ये शुगर किंग के नाम से मशहूर हो गए, जिनको शक्कर का बादशाह कहलाने लगे।
उसके बाद है कराची में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर पर मुकदमा चला तो उनकी बहादुर माँ बी अम्मा अब्दुल्ला हारून उनके घर आकर रहने लगीं। तो ये बी अम्मा के बारे में भी सवाल आ सकता है कि बी अम्मा कौन थी। तो बी अम्मा थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर की वालदा थी। जब दोनों भाइयों को कैद की सज़ा हुई और बी अम्मा उनसे मिलने जेल जाती तो वो भी अपने बच्चों को जेल में साथ ले जाते और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर से मिलवाते। वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी ये देखें कि कौम के ये अजीम कायदीन अपनी कौम के लिए कैसी कैसी तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि उनकी वालदा का नाम हनीफ़ा बाई था। तो वो समाजी कामों में हमेशा खुद को पेश